ऑनेस्टली जब परमेश्वर ने चर्च को खड़ा किया, उसने मुझे बोला कि तू अपोस्टलिक अनॉइंटिंग के नीचे है। जो अपोस्टलिक अनॉइंटिंग होती है वो पास्टरल अनॉइंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक अपोस्टल चर्च चला सकता है, चर्च रन कर सकता है, मिनिस्ट्रीज रन कर सकता है, लेकिन उसकी जो मेन कॉलिंग होती है वो क्राइस्ट की बॉडी को, जीसस क्राइस्ट की चर्च को ओवरऑल उनको एक मैसेज देना, उनके लिए एक पैटर्न सेट करना और उनके लिए एक लहर सेट करना, ये अपोस्टलिक अनॉइंटिंग का काम होता है। आमीन। जो भी चीजें आज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, कईयों को आज समझ नहीं आएंगी, पर कल आएंगी, परसों आ जाएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। मेक श्योर, सुनो मेरी बात। पहला तीमुथियुस 5 उसके 23 आयत में लिखा, अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। ये पौलुस है। कौन है और कौन था पौलुस? जिसने सबसे ज्यादा चर्चेस इस्टेब्लिश की, जिसने इतना सुसमाचार सुनाया कि उसने बाइबल में लिखा है कि जिस कॉन्टिनेंट में, जिस यूरोप कॉन्टिनेंट में वो रहता था, उसने कहा पूरे यूरोप में, पूरे उस एरिया में एक भी जगह नहीं रह गई जहां मैंने प्रचार नहीं किया। कलीसियाओं को पत्रियां जो लिखी गई पौलुस के द्वारा, उसने पैटर्न सेट किए कलीसियाओं के। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने प्रभु भोज के बारे में बात की, उसने कैरेक्टर के बारे में बात की, उसने एक पास्टर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अगर पास्टर गिरा हुआ है तो उसे सेवा किस लेवल तक फिर वो नहीं जा सकता, कौन सी पदवी उसे कभी नहीं दी जा सकती अगर वो एक बार भी गिर चुका है। पौलुस ने हर एक चीज बाइबल में लिखी। उसने ये भी कहा कि अगर तुम नहीं मानो तो ना मानो, पर जो तुम्हें मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आमीन। उसने मैरिज का पैटर्न सेट किया, उसने कलीसिया में प्रभु भोज किस तरह से लेना है उसका पैटर्न सेट किया। वो एक अपोस्टलिक अनॉइंटिंग के नीचे था, जो सिर्फ कलीसिया को प्रचार नहीं करता था, बल्कि जो ओवरऑल दुनिया की कलीसियाएं थी उनके वो पैटर्न को सेट करता था, उनकी डॉक्ट्रिन को सेट करता था और कमियों को खत्म करता था। मेरा स्पिरिचुअल सन मेरे पास आया एक दिन और मैंने उससे कहा, तेरा वेट बढ़ रहा है, तू जिम जाया कर। जो मेंटर होता है ना, वो मेंटर सिर्फ स्पिरिचुअल बातों में नहीं होता, वो एक लाइफ कोच होता है। आपकी लाइफ को चलाना कैसे। और कई बार जब एक प्रेरित बात करता है, उसकी बात लोग तब नहीं समझते, लेकिन बाद में समझते हैं। मैंने उसे बोला तू अपना वेट कम कर। ठीक है जी। मैंने कहा मैंने एक हेल्थ सेमिनार कराया था ना चर्च में 2 साल 3 साल पहले, हाँ उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। कह के चला गया, फॉलो नहीं किया। एक दिन फोन आया, हार्ट ब्लॉक हो चुका है, अभी मौत हो सकती या स्टंट डालना पड़ सकता है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। स्पिरिचुअल आदमी, ये नहीं पाप कर लिया कोई, नहीं, स्पिरिचुअल आदमी, अनॉइंटेड आदमी, हीलिंग करने वाला आदमी, अब बताओ क्या करना है। पौलुस जो बाइबल कहती उसके जैसा कोई प्रेरित नहीं था। अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को उसने क्या बोला, देखो बाइबल में पौलुस कहता है, भविष्य में केवल जल का पीने वाला ना रहे, परंतु अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस भी काम में लाया कर। कौन कह रहा है? लंगड़े चलाने वाला प्रेरित। वो प्रेरित नहीं कह रहा कि लंगड़ा नहीं चल रहा तो अच्छा इसको इधर की साइड में डाल दो कि सेहत का ध्यान रख, क्योंकि हीलिंग पावर नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कि हीलिंग पावर नहीं है, अच्छा भाई साहब तू एक्सरसाइज किया कर, क्योंकि हीलिंग पावर की कमी है। यहां हीलिंग पावर की कोई कमी नहीं थी। उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को दिखाया, लकवे के रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को भी जिलाया, बाइबल में लिखा है, हाँ या ना? और वो अपने स्पिरिचुअल सन को क्या कह रहा है कि तू अपनी डाइट का ध्यान रखा कर। आपको क्या लगता है? वो ये नहीं बोल सकता, ए तीमुथियुस
जिथे जाना जा मैं तेरे नाल हाँ, ढिड पीड़ करेगा मेरे को आज ही प्रे करांगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक ऐसा मैन ऑफ गॉड जिसको, जैसे खामरा चर्च को लोगों ने फॉलो किया, हाँ पहले बोलते थे टेंट चर्च, ये भी कोई चर्च होता है, फिर सभी टेंट चर्च लगाने लगे। हाँ अभी सबको टेंट चर्च पसंद है। हाँ सुनो मेरी बात, सुनो, पहले वही कहते थे ये भी कोई चर्च है। अब सुनो, ऐसा ही आदमी एक साउथ में था, अब वो प्रभु के पास। जब उसने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, आज की गिनती में, आज की डेट में अगर साउथ में 100 अनॉइंटेड पास्टर हैं, जबकि है हजारों में, मैं वैसे बात कर रहा हूं, तो उनमें से 90 पास्टर्स उस व्यक्ति से प्रभावित हैं। सुनो मेरी बात, उस व्यक्ति से जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, लेकिन उसने एक मिस्टेक की। जब उसने एक मिस्टेक की, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और बीमार रहा, और जब भी अब वो पास्टर्स को, सन्स को, डॉटर्स को अपने पास बुलाता था, वो ये कहता था कि जो विजन प्रभु ने तुम्हें दिया है, आत्मा ने दिया है, अगर तुम्हारा शरीर नहीं होगा तो तुम उस दर्शन को लेके कैसे जाओगे? अगर प्रभु ने मुझे कहा कि आप मुझे उठ के वो पीछे जाना है और उस भाई पे ले हैंड करना है, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो क्या ले हैंड हो जाएगा? अगर परमेश्वर मुझे कहता सुबह चंडीगढ़ जाना और प्रीच करना है, अगर मुझे में चलने की ताकत नहीं है, जो विजन आत्मिक परमेश्वर ने मुझे दिया है वो पूरा कैसे होगा? अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पास्टर्स को पास बुला के पता क्या कहता है? कहता जो गलती मैंने की है तुम वो गलती मत करना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा रहने का घर है, ये घर है मेरा, होम है मेरा, इसका ध्यान रख। मेरा घर है ये, तेरा नहीं है, ये मेरा घर है। यीशु मसीह ने कहा आपका शरीर आपका घर नहीं है, ये यीशु मसीह का घर है, उसका एड्रेस है आप लोग। और इमेजिन करो, आपकी सिगरेट, आपका तंबाकू, आपका नशा, बैड हैबिट्स उस शरीर को, उस घर को खत्म कर रही हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उस अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ने बुलाया पास्टर्स को और कहा मेरी तरह अच्छा दर्शन रखना, मेरी तरह अनॉइंटेड काम करना, पर मेरी तरह एक गलती मत करना कि अपने शरीर का ध्यान ना रखना, मत करना ये गलती। मैंने ये गलती की है लेकिन मैं इसे सुधार नहीं सकता, मेरी जो कंडीशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और अब वो परमेश्वर के पास है, स्वर्ग में होगा, हाई प्लेसेस पे बैठा होगा। अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वर्ग मिस नहीं करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। पर इस धरती पर आप एक काम करने के लिए आए हो। हमारा मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, फिर तो हम सेल्फिश हो गए कि सिर्फ स्वर्ग जाना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है अकेले नहीं, आपको लेके जाना है साथ में। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।